काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। तो राधे कृष्णा दोस्तों। और आज मेरे दिन की शुरुआत पढ़ाई से तो हुई थी, लेकिन आज मैं बहुत लेट उठी थी। मैं 8 बजे उठी थी। मन तो था कि चलो पहले उठ के घर के काम ख़त्म कर लूँ, फिर मन नहीं माना, लगा नहीं आधे घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। तो आज मैं लेट इसलिए उठी थी क्योंकि आजकल मैंने उस अव्या को ब्रेस्ट फीडिंग में छुड़ाना चाह रही हूँ, तो उस वजह से ना रात में वो सो नहीं रही है, बहुत परेशान हो रही है वो। और लेकिन मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी सही टाइम है कि उसे मदर फीड कराना छुड़ा देना चाहिए। तो बस काम ख़त्म करके मैंने जल्दी से अव्या के लिए दाल बना दी, मिक्स दलिया। और मेरा देखिए सारा काम पड़ा है, कपड़े भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े हैं और बेड भी सही करने को पड़ा है। लेकिन इन सब काम को छोड़ते हुए मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और क्योंकि आज मैं सुबह लेट उठी थी तो मुझे वो टाइम भी कवर करना है। और मैंने मेन काम कर लिया है, अव्या का मैंने दाल चढ़ा दी है कि अव्या के खाने का टाइम होगा तब तक दाल बन जाएगी। और आज सुबह ये हुआ ना, मैंने सुबह पढ़ना तो स्टार्ट किया लेकिन टाइमर ऑन करना भूल गई। लेकिन मैंने सुबह आधे घंटे की पढ़ाई कर ली थी। तो ऐसे मैं टाइम बचाती हूँ कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो आज खाने में कुछ अलग बना था जो अव्या नहीं खा पाएगी, तो इसलिए मैंने अव्या के लिए मिक्स दलिया बनाई। उसमें मैंने चुकंदर डाला हुआ है, और क्योंकि चुकंदर ये ऐसे खाती नहीं है तो मिक्स दलिया में ना मुझे जो कुछ समझ में आता है ना, जो कुछ फ्रिज में अवेलेबल होता है वो मैं सब कुछ डाल देती हूँ कि ये खा लेगी। मैंने 1 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और अब मैंने लगा दिया है पानी। और उसी के साथ मैं पहले अपने कपड़े धुल लेती हूँ जब तक अव्या टीवी देख रही है और जब तक पानी गर्म हो रहा है। उस बीच मैंने अपना बहुत सा काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरी बाबू ऐसी ना कि नहाने के बाद ना उसको दुलार करना पड़ता है। मतलब फिर वो ना गुस्सा हो जाती है तो वो अकेले नहीं खेलेगी, तो उसको खाने खिलाने का टाइम भी हो जाता है। तो इसलिए उसको नहाने से पहले ही मैंने ये सब काम कंप्लीट कर लिए, वरना फिर मेरे काम पड़ा रह जाता। मैंने बिस्तर सही कर लिया, कपड़े धुल लिए और अभी पानी गर्म ही हो रहा था तब तक मैंने सब्ज़ी भी बना ली, मतलब छौंक दी। मुझे लगा था सब्ज़ी धीरे धीरे आँच में पकेगी, तब तक मैं अव्या को नहला दूँगी, तैयार कर दूँगी और मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। मेन टेंशन सब्ज़ी की होती है कि अगर सब्ज़ी बन गई ना फिर तो रोटी पराठा जब जो खाएगा तब बन जाएगा। और ऐसे ही होता है समय बचाने का, जिसको समय बचाना होता है वो ऐसे ही बचा लेता है। ये नहीं एक काम किया फिर दूसरा काम किया फिर तीसरा काम किया, मतलब मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहते हैं तो हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। और ये इसमें कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। जब आप अपने लिए टाइम आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे 3 की पढ़ाई करनी है या तो मुझे कोई स्किल सीखनी है, मुझे कुछ भी करना है, तो वो समय अपने आप निकल जाता है। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप काम हो जाता है। और आपने खुद देखा होगा शादी से पहले आप भी कोई काम नहीं करते हो क्या, और आज आप लोग किचन संभाल रहे हो, फैमिली संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। हमारे बच्चे फर्स्ट टाइम हम संभाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मदर बने, लेकिन बहुत अच्छे से अपनी मदरहुड इंजॉय कर रहे हैं। अव्या को मैंने नहला लिया था और नहलाने के बाद ना उस पर बड़ा प्यार आ रहा था, वो भी बड़ा इंजॉय कर रही थी। नहाते टाइम तो बहुत रोई, लेकिन आज मैंने एक ट्रिक सीखी है कि आज नहाते टाइम भी मैं ज़्यादा नहीं उसने परेशान किया, उसको खुद से नहाने दिया और वो बहुत खुश हो गई थी। तो मुझे लगता है हम जो हाउस वाइफ हैं और जो मदर हैं, हम लोग को रात में पढ़ाई करनी चाहिए, दिन में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पर कमेंट्स आए थे कि आप सुबह उठ के पढ़ा करो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आजकल सोते सोते 12-1 तो बज ही जाता है। भले आप 10 बजे खाना खा लो या 9 बजे खाना खा लो, 12 तो बज ही जाता है। और प्लस हम लोग मॉम हैं तो हम लोग की रात में नींद 2-2 3-3 बार खुलती रहती है। मैं 1 बजे तक पढ़ती हूँ, उसके बाद इससे मैं अव्या को ग्लास से दूध पिला रही हूँ, तो रात में फिर 2 बजे मुझे अव्या को दूध पिलाना पड़ता है, फिर अव्या को 5 बजे दूध पिलाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। तो मुझे ये लगता है कि 12-1 बजे तक तो हम लोग वैसे भी जगते ही जगते हैं, भले मोबाइल में रील्स देखेंगे तो 1 बजे तक तो हमें जगना ही है। उसके बाद सुबह 5 बजे उठना, तो 4 घंटे की नींद से हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा। हम 1 दिन 2 दिन पढ़ लेंगे, और ऐसा नहीं, मैंने ये ट्राई नहीं किया है। आपने मेरे शुरू के ब्लॉग देखेंगे होंगे तो उसमें देखा होगा कि मैं मॉर्निंग में उठती थी
और पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो रूटीन मेरा ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि रात में 1 बजे सो रही हूँ, और वो सोते सोते देखो 12 तो बज जाता है भैया को सुलाते फिर भैया फिर लगता है ना फ़ोन में कोई रील्स देख लो, कुछ कर लो, 1 बज जाता है सोने में। फिर सुबह उठने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा काल करे सो आज कर, तो आज करे सो अब। जब अभी हम जग रहे हैं तो मुझे ये लगता है मैं जितनी देर तक जग सकूं, भले वो 12 बजे हो, चाहे वो 1 बजे हो या 2 बजे हो या रात के 3 ही बजे तक क्यों ना हो, मैं इधर जितना जब तक जग पाऊँ तो उतनी देर तक मैं पढ़ाई कर लूँ। कल का क्या भरोसा, सुबह तो क्या अब पता मैं भैया रोने लगे, सुबह क्या पता मेरा ही मन ना हो उठने का। और तो अब इस यार दोहे ना मैंने आजकल दिन में भी सही से स्टार्टिंग नहीं में सो ये रही है, दोहा आप क्योंकि लोग को आपको सुनाया पता है कि जैसे काल करे मदर सो फीड में आज से कर। नहीं करा तो रही वैसे हूँ, ये समय का भी और है, वो ना हम बहुत 2 घंटे परेशान है। बाद फिर मैं भी काम बहुत करना चाह रहे हैं, परेशान हूँ, उसको उसको देख के हम अभी परेशान कर देख देना। के, लेकिन तो क्या हम करूँ, आज अब वो रात ही 2 में साल पढ़ की लें, होने वाली है सुबह का क्या और भरोसा मुझे हम बहुत ना उठ पाएं। डिस्टर्ब भी जब करती अभी है हम वो, जग रहे क्योंकि हैं फिर तो ना वो जब हमें चाहती मेरे है मैं जगने उसके का भरोसे भरोसा सोऊं नहीं है और कुछ तो खाती भी सोने नहीं के है। बाद अपने आप लेकिन मैंने पर दोनों दिन भरोसा से कैसे देखा कर है कि सकते जब हैं से कि मैं हम उसे उठ पाएंगे कि मदर नहीं फीड उठ नहीं पाएंगे। करा रही हूँ तब से वो अपने आप खाना मांग लेती है, दूध भी आराम से पी लेती है। हाँ, बस सोते टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो देखते हैं सब लोग कह छोड़ती रहे है कि नहीं। हैं मतलब 1 मेरे 2 ब्लॉग हफ्ते में में ऐसे ही छोड़ बने देगी। रहिए।